नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। खबरों की शुरुआत आज की हेडलाइन से। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने शुरू की ट्रस्ट रीडिंग। मीटर रीडिंग से संबंधित शिकायतों को फोटो खींचकर पहुंचा सकेंगे विभाग तक। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत भिवानी शहर की सभी प्राइवेट और सामान्य अस्पताल की एम्बुलेंसेस की गई जांच। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने विश्वविद्यालय में छात्रों की विभिन्न मांगों को लेकर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को सौंपा ज्ञापन। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं होंगी 20 अप्रैल से शुरू। शिक्षा विभाग से मिली अनुमति। भवानीखेड़ा के सामान्य अस्पताल में लगाया गया दिव्यांगों की जांच का शिविर, किए गए रजिस्ट्रेशन। और अब खबरें विस्तार से। जिले में मंगलवार दोपहर तक कोरोना का एक नया मामला सामने आया, जबकि कोई ठीक नहीं होने के चलते एक्टिव केसेस की संख्या 3 से 4 हो गई। मंगलवार दोपहर तक के आंकड़ों के अनुसार अब जिले में कोरोना के कुल केसेस 6,326 हो चुके हैं। गलत मीटर रीडिंग और एवरेज आधार पर बिल आने की समस्या को निपटाने के लिए अब दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने घर बैठे सुलझाने का तरीका निकाला है, जिसके चलते उपभोक्ता को निगम की वेबसाइट पर जाकर ट्रस्ट रेडी ऑप्शन में बिजली खाता संख्या भरना होगा और वास्तविक रीडिंग वो देख पाएंगे। भिवानी के अधीक्षक अभियंता रविंद्र घनघस ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जो उपभोक्ता मीटर की रीडिंग को लेकर परेशान हैं, वे निगम द्वारा सुझाए गए तरीकों को अपनाकर समस्या से निजात पा सकते हैं। उन्होंने बताया कि मीटर की रीडिंग व बिल बनवाने को लेकर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा NYG कंपनी को ठेका दिया हुआ है, जो मीटर रीडिंग के तुरंत बाद उपभोक्ताओं को मौके पर ही बिल थमा देते हैं। लेकिन फिर भी 10% उपभोक्ता ऐसे हैं जिनके बिजली के मीटर खराब होने या अन्य कारणों से रीडिंग नहीं आ पाती। ऐसे उपभोक्ता निगम के टोल फ्री नंबर 1912 पर डायल कर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इस शिकायत पर विभाग अपने लाइनमैन को भेजकर उपभोक्ता के मीटर रीडिंग की वास्तविक स्थिति को विभाग के सामने रख देता है। जो उपभोक्ता अपना मोबाइल या इंटरनेट प्रयोग करना जानते हैं, वे सीधे ही विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपने मीटर की रीडिंग का फोटो खींचकर ट्रस्ट रीडिंग के माध्यम से अपलोड कर सकते हैं। इसके जरिए उपभोक्ता की मीटर रीडिंग संबंधी समस्या घर बैठे ही हल हो जाएगी। हमारे डिपार्टमेंट में जो बिल रीडिंग और बिल डिस्ट्रीब्यूट करने का जो काम है, जो NYG कंपनी है उसको दिया हुआ है और उसका कॉन्ट्रैक्ट अभी मार्च में समाप्त हो रहा है और उसका काम ऑन रीडिंग मीटर से डाउनलोड करके और रीडिंग के बाद ऑन द स्पॉट ही बिल जनरेट करके कंज्यूमर को देने का काम है। और टोटल 1,40,000 कंज्यूमर हैं जो सिटी डिवीज़न के अंतर्गत आते हैं, जिसको ये एजेंसी डील कर रही है। और इसमें करीब 40% के आसपास ये डाटा डाउनलोड करके एक्यूरेट रीडिंग दे पा रहे हैं। 90% कंज्यूमर्स का ये ओके रीडिंग का बिल जनरेट कर पा रहे हैं एवरी मंथ। बाकी जो 10% रह जाते हैं वो किसी न किसी कारणों से, अगर उनका स्क्रीन ख़राब है या मीटर के अंदर कोई प्रॉब्लम है या मीटर जला हुआ है, कुछ इस इश्यू के कारण रह जाते हैं। उसके लिए कंज्यूमर के पास ऑप्शन ये रहता है कि डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया हुआ नंबर 1912 नंबर अपने मोबाइल से डायल करेंगे तो कस्टमर केयर पे मिलेगा ये DHVN के, तो वहाँ ही वो शिकायत दर्ज करवा सकता है कि मेरा जो बिल है वो रीडिंग के हिसाब से नहीं बना है और रीडिंग के हिसाब से मेरे को मेरा बिल बनवाया जाए। उसी के अकॉर्डिंग फिर डिपार्टमेंट उसको चेक करके कि क्यों मीटर रीडर क्यों बगैर रीडिंग का बिल बना पाया, उसके तहत ही फिर जाके चेक करता है डिपार्टमेंट का लाइनमैन। और अगर मीटर जला हुआ मिलता है तो मीटर बदलता है और रीडिंग अगर सही उस टाइम नहीं दिखी तो डिपार्टमेंट का जो लाइनमैन हो चेक करके और अपनी रिपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस में जमा कराता है। उसके बाद उसका बिल करेक्ट कर दिया जाता है। दिस इज़ द प्रोसीजर। जो कंज्यूमर शहर के हैं, जो मोबाइल और इंटरनेट से वाकिफ़ हैं, वो ट्रस्ट रीडिंग के बेस पे भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं अगर उनका बिल गलत आया है। तो जैसे ही वेबसाइट डिपार्टमेंट की खोलेंगे, मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा एक बार कि जैसे DH की साइट खोलेंगे तो राइट साइड में यहाँ ट्रस्ट रीडिंग का कंसेप्ट है। ट्रस्ट रीडिंग
ट्रस्ट रीडिंग पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ ये आपके अकाउंट नंबर पूछेगा। अकाउंट नंबर पूछने के बाद OTP आएगा। OTP जैसे ही डाल देंगे तो आपके मीटर का फ़ोटो, जहाँ KVH आपको लग रहा है भाई यहाँ हमारी रीडिंग है, उसका फ़ोटो आप अपलोड कर देंगे तो डिपार्टमेंट ऑटोमेटिक फिर उसका बिल बैकएंड से, जो कि डाटा सेंटर हमारा इशार है, वहाँ से बिल उसका करेक्ट करके ठीक रीडिंग का भेज देगा और मोबाइल पे मैसेज कर देगा कि भाई आपका बिल ठीक हो गया है, ताकि वो उसके बाद पे कर पाए। मंगलवार को शहर की सभी प्राइवेट और सामान्य हॉस्पिटल की एम्बुलेंस की जांच की गई। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत चल रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में सभी एम्बुलेंस की जांच कर जो भी कमियां पाई गई उन्हें जल्द से जल्द दुरुस्त करने के आदेश भी दिए गए। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत भिवानी शहर की सभी प्राइवेट और सामान्य अस्पताल में एम्बुलेंस की जांच की गई। एम्बुलेंस में जो भी कमियां पाई गई उनको दुरुस्त करने के लिए बोला गया है और जिन्हें जल्द ही 1 सप्ताह का समय दिया गया है। अगर कोई भी उसमें किसी भी तरह की कमी 1 सप्ताह तक पाई जाएगी तो उसे ठीक कर लिया जाएगा। इसके साथ ही साथ ऑटो रिक्शा चालकों को भी जागरूक किया गया। उन्हें समझाया गया कि किस प्रकार यातायात के नियमों का पालन करें। जिस ऑटो में ज़्यादा सवारियां बैठी मिलेगी या ऑटो चालक नशे में होगा उसका चालान भी कर दिया जाएगा। जिला यातायात अधिकारी अंग्रेज सिंह ने बताया कि इस बारे में एम्बुलेंस चालकों और ऑटो चालकों को हिदायतें दी गई हैं जिनका उन्हें सख्ती से पालन करना होगा। जो हमारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीना जो चला हुआ है उसके दौरान आज हमारा अभियान भिवानी शहर की सभी प्राइवेट व सरकारी एम्बुलेंसों को चेक करना है। भाई इन एम्बुलेंसों में क्या क्या इनमें कमियां हैं, क्या इक्विपमेंट की कमियां हैं, उनको हम चेक कर रहे हैं। जो कमियां हैं वो उनको अपना जो भी इनके ड्राइवर हैं, मालिक हैं, उनको बता रहे हैं और उनको 1 सप्ताह का समय दिया गया है ताकि आप सभी मतलब अगर कोई कमी है तो अपनी वो दुरुस्त कर ले। सभी एम्बुलेंस को साफ़ सफाई अपना सब सारे जो भी है मतलब उसको अच्छी तरह से मेंटेन कर लें। तो सरकारी हॉस्पिटल की हमने चेक करी हैं, 3 एम्बुलेंस यहाँ हॉस्पिटल में मिली हैं। ये तीनों में कोई कमी नहीं है। इन मतलब सभी संसाधन हैं, सभी मतलब इक्विपमेंट हैं, इसमें सब ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, फायर सिलेंडर है, सब कुछ है। लेकिन 2 एम्बुलेंस ये बता रहे हैं यहाँ पर जो 2 एम्बुलेंस जो खड़ी हैं इनके मतलब सर्विस वो ड्यू है, इनमें कुछ मतलब कमियां हैं, इनको वो दूर करेंगे, उसके बाद इनको रोड पर लेकर आएंगे। अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को अपना ज्ञापन सौंपा। इस दौरान छात्रों ने समस्याओं के समाधान शीघ्र न होने की स्थिति में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन की राह पकड़ने की भी चेतावनी दी। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने विश्वविद्यालय में छात्रों के विभिन्न मांगों को लेकर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपा। CBLU में प्रेम नगर में बने भवन में आने वाली विभिन्न समस्याओं को लेकर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को एक ज्ञापन तो सौंपा ही, साथ ही साथ जल्द से जल्द इसके समाधान की गुहार भी लगाई। इन बच्चों का कहना था कि रोडवेज प्रशासन द्वारा बसों को रोकना और ऑनलाइन कक्षा में नेट की प्रॉब्लम इत्यादि से वो काफ़ी परेशान हैं और काफ़ी दिनों से उन्हें इस बात की दिक्कतें आ रही हैं। इसी की व्यवस्था के चलते उन्होंने कहा कि बसों की व्यवस्था तुरंत की जाए और नेट का भी प्रबंध किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो छात्र सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। आज हमने रजिस्ट्रार सर को ज्ञापन दिया है। उनमें विभिन्न समस्या थी। नंबर 1 रोडवेज को वहाँ पे प्रेमनगर के आगे रोडवेज को न रुकने के कारण और वहाँ पे कैंटीन का न होना, लाइब्रेरी की व्यवस्था न होना और अन्य विभिन्न समस्याओं को लेकर हमने चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को ज्ञापन दिया है। जल्द से जल्द इन समस्याओं का निवारण समाधान किया जाना चाहिए। ये है कि जैसे चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ने शिक्षा बोर्ड गवर्नमेंट कॉलेज के सामने जैसे परिसर चल रहा है, लेकिन अब जो मेन जो 2 डिपार्टमेंट है, हिस्ट्री डिपार्टमेंट और MGMC डिपार्टमेंट, प्रेमनगर में शिफ्ट कर दिए गए हैं। लेकिन प्रेमनगर में शिफ्ट कर दिए जहाँ से मूलभूत जो सुविधाएं छात्रों को प्राप्त होनी चाहिए वो एक भी सुविधा पूर्ण रूप से सुचालित नहीं है। ना तो सर वहाँ पे जो बसों की रोडवेज की समस्या है, बसें रुक रही है स्टॉपेज पे, जो लड़कियाँ हैं वो लड़कियाँ भाग के उतरती हैं और उनको 1-2 लड़कियों को एक्सीडेंट भी हो रखा है वहाँ पे। और दूसरी समस्या ये है सर, वहाँ पे जो ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं, 2 क्लासें ऑनलाइन चलती हैं, लेकिन बच्चों को वहाँ पे ना तो नेट की समस्या, ना वाईफाई की सुविधा है, इसलिए ऑनलाइन क्लासें लेने में बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। और तीसरी समस्या ये है सर, क्योंकि बच्चे जैसे बीच में खाली टाइम मिलता है तो पढ़ने के लिए, ना तो वहाँ पे लाइब्रेरी की समस्या है, और भी जैसे टॉयलेट की समस्या है और जो कैंटीन की समस्या है,
तो मतलब बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को 20 अप्रैल से शुरू करने की अनुमति विभाग द्वारा दी गई है। कोरोना संक्रमण के चलते बच्चों की पढ़ाई पर काफी असर देखने को मिला, लेकिन अब 20 अप्रैल से परीक्षा लेने के प्रपोजल पर विभाग की मोहर लगा दी गई है। कोरोना संक्रमण के चलते बच्चों की पढ़ाई बड़े स्तर पर बाधित रही है, जिसके कारण हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने परीक्षाओं का समय मार्च के बजाय करीबन 2 महीने बढ़ाने का निर्णय लिया था। इस कार्य के लिए शिक्षा विभाग से अनुमति के लिए पत्र भेजा गया, जिसे अनुमति प्राप्त हुई और 20 अप्रैल से परीक्षाओं का संचालन करने की हामी भरी गई। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन जगबीर सिंह ने भिवानी हलचल की टीम को इस बारे में विस्तृत जानकारी दी। पिछले दिनों शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ ऑनलाइन मीटिंग हुई। उस मीटिंग में तय हुआ था कि भी आप सरकार को अपना अनुशंसा भेजो, तो सरकार ने हमारी अनुशंसा पर को अनुमोदित करते हुए 20 अप्रैल से परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति दी है और मई के अंत तक समाप्त करने की अनुमति मिली है। और उसमें कहा गया कि जुलाई के प्रथम सप्ताह तक परीक्षा परिणाम दे दिए जाए, लेकिन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का पूरा प्रयास रहेगा कि जून के अंत तक 10वीं 12वीं की दोनों कक्षाओं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाए, ताकि 1 जुलाई से नया सत्र अच्छे से प्रारंभ हो सके। और दूसरा कारण ये कि जल्दी परीक्षा समाप्त करने का ये है कि जो हमारे विद्यार्थी जेईई और नीट की जो परीक्षाएं देते हैं, उसके लिए उन विद्यार्थियों को अधिक समय मिल सके, ताकि किसी कारण से वो बच्चे घबराए ना और अपना अंक कम ना आए उनके घबराने के कारण से। तो इस कारण से ये परीक्षाएं हम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने जल्दी प्रारंभ करने की अनुशंसा सरकार से की थी कि भी हमें जल्दी प्रारंभ करने की अनुमति दी जाए। दिव्यांगजनों की जांच के लिए शिविर का आयोजन कस्बा बुआनीखेड़ा के सामान्य अस्पताल में किया गया। जिला उपायुक्त और रेड क्रॉस अध्यक्ष के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर में करीबन 150 दिव्यांगजनों की जांच की गई और करीबन 110 लोगों को कृत्रिम अंग के लिए पंजीकरण किया गया। जिला रेड क्रॉस के कार्यवाहक सचिव मनोरंजन शर्मा ने बताया कि ये दिव्यांग जांच शिविर जिले के 4 खंडों में आयोजित किए जा रहे हैं। कोई भी दिव्यांगजन सहायक उपकरण एवं कृत्रिम अंग से वंचित न रहे, इसके लिए 10 फरवरी को खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय सिवानी में, 11 फरवरी को खंड विकास पंचायत अधिकारी कार्यालय लोहारू में एवं 12 फरवरी को रेड क्रॉस भवन चिड़ियाघर रोड भिवानी में दिव्यांग जांच शिविर आयोजित किए जाएंगे। सचिव ने बताया कि जो दिव्यांगजन किसी कारणवश बुआनीखेड़ा में नहीं पहुंच सके, वह उक्त तिथियों में किसी भी कैंप में भाग लेकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन पंजीकरण के लिए एक पासपोर्ट साइज फोटो, दिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति, आधार कार्ड की प्रति और सरपंच अथवा नगर पार्षद द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र अवश्य साथ लाएं, जिससे कि उनका जांच शिविरों में पंजीकरण किया जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि दिव्यांगों को तिपहिया साइकिल, कान की मशीन, चलने की छड़ी, व्हील चेयर, लेप्रोसी किट, मोटराइज्ड तिपहिया साइकिल व स्मार्ट कैन आदि मुहैया करवाए जाएंगे। हरियाणा योग परिषद और सुखानंद फाउंडेशन के सहयोग से शारीरिक शिक्षकों के लिए चलाए जा रहे कैंप के दूसरे दिन भी योग ट्रेनर्स ने पीटीआई और डीपी को योग प्राणायाम सिखाए। 7 दिन तक चलने वाले इस कैंप के दूसरे दिन डॉक्टर मदन मानव ने कैंप का औचक निरीक्षण किया और खाने के साथ साथ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। स्थानीय सेठ किरोड़ीमल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में चल रहे शारीरिक शिक्षक कैंप में करीबन 105 शिक्षकों ने भाग लिया। इस कैंप में डॉक्टर मदन मानव ने बताया कि यहाँ पर सभी बड़े ही संतुष्ट हैं और आसपास साफ सफाई का भी पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा योग शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। पीटीआई और डीपी योग अभ्यास के द्वारा ही समाज को स्वस्थ कर सकते हैं। डीपीसी नरेश मेहता ने बताया कि पीटीआई और डीपी योग शिविर में अच्छी रुचि दिखा रहे हैं और अपने शरीर को सुदृढ़ बना रहे हैं और दूसरों को भी यही प्रेरणा दे रहे हैं। हम सभी को प्रतिदिन योग व प्राणायाम करना चाहिए, जिससे कि शरीर में आलस्य नहीं रहेगा और हमारा मन काम के प्रति सचेत भी रहेगा। शरीर भी पूरी तरह से निरोग रहेगा और इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाएगी। एपीसी सुनीता यादव ने बताया कि सभी 7 ब्लॉक्स के करीबन 105 पीटीआई व डीपी इस कैंप में भाग ले रहे हैं। वहीं कैंप में अनेक योग शिक्षक व शारीरिक शिक्षक अपना अपना योगदान दे रहे हैं। मंगलवार को गांव खरा खुर्द के ग्रामीण उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने उनके खेतों में से गुजर रही गैस पाइपलाइन के उचित मुआवजे की मांग लेकर जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा।
गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा गांव खरक खुर्द के खेतों में से गुजर रही गैस पाइपलाइन के उचित मुआवजे की मांग को लेकर मंगलवार को गांव खरक खुर्द के ग्रामीणों ने उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में गांव खरक खुर्द के किसानों ने बताया कि फरीदाबाद से हिसार तक गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा गैस पाइपलाइन डाली जा रही है, जो कि गांव खरक खुर्द के खेतों से होकर गुजरेगी। कंपनी द्वारा उनकी जमीन को 25 साल के लिए लीज पर लिया जा रहा है, लेकिन उन्हें इसका उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा। पाइपलाइन डालने से खेत में 50 फुट के क्षेत्र में न तो कोई निर्माण हो सकेगा और न ही फसल की बुआई की जा सकेगी। इसीलिए उनकी मांग है कि मार्केट भाव पर उनकी जमीन का मुआवजा दिया जाए या फिर कंपनी द्वारा उनकी जमीन की खरीदारी की जाए। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से नजर अब तक की तमाम खास खबरों पर। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने शुरू की ट्रस्ट रीडिंग। मीटर रीडिंग से संबंधित शिकायतों को फोटो खींचकर पहुंचा सकेंगे विभाग तक। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत भिवानी शहर की सभी प्राइवेट और सामान्य अस्पताल की एम्बुलेंसेस की गई जांच। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने विश्वविद्यालय में छात्रों की विभिन्न मांगों को लेकर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को सौंपा ज्ञापन। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं होंगी 20 अप्रैल से शुरू। शिक्षा विभाग से मिली अनुमति। भवानीखेड़ा के सामान्य अस्पताल में लगाया गया दिव्यांगों की जांच का शिविर, किए गए रजिस्ट्रेशन। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।